बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय वैल्यूज़। इस लेसन के स्टार्ट करने से पहले मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स और स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे कंप्लीट और फ्री इंग्लिश ग्रामर कोर्स को अप्रिशिएट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक का यूट्यूब का नंबर 1 इंग्लिश ग्रामर कोर्स है जो कि उर्दू ज़बान में है और मोर देन 7 लाख स्टूडेंट्स अब तक इस कोर्स से फ़ायदा हासिल कर चुके हैं। आज का लेसन भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है और वो इसलिए कि अगर आपके सामने उर्दू की कोई इबारत हो और उसे आपने अंग्रेजी में कन्वर्ट या ट्रांसलेट करना हो तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि ये फिक्रा अंग्रेजी के किस टेंस का है। आई एम श्योर कि इस लेसन को गौर से मुकम्मल देखने और सुनने के बाद आपके लिए किसी भी उर्दू की इबारत को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना भी आसान हो जाएगा और आप ये भी आसानी से जान पाएंगे कि ये फिक्रा अंग्रेजी के किस टेंस का है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। अंग्रेजी ग्रामर में हमारे पास होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है, हैं, हूं और हो। पास्ट का मतलब होता है था, थे और थी। और इसी तरह फ्यूचर में आता है गा, गे, गी। इन 3 अल्फाज को हम लोग ज़माना कहते हैं या ज़माने। इसके साथ साथ हमारे पास होता है इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूस और तीसरा परफेक्ट। इंडेफिनिट को हम बोलते हैं गैर यकीनी, कॉन्टिन्यूस को जारी और परफेक्ट को हम बोलते हैं मुकम्मल। इन 3 अल्फाज को हम लोग नोयत बोलते हैं। तो हमारे पास 3 अल्फाज ज़माने में आ गए और 3 अल्फाज नोयत में। अच्छा, हमें इनको डिटेल में समझने के लिए हमें 3 फिक्रों का सहारा लेना पड़ेगा। फर्ज करें अफान क्रिकेट खेलता है। दूसरे नंबर पे है अफान क्रिकेट खेल रहा है और लास्ट में अफान क्रिकेट खेल चुका है। अच्छा, इन तीनों फिक्रों में काम तो एक ही हुआ है और वो है खेलने का, लेकिन इन तीनों फिक्रों में उस काम के करने का अंदाज या नोयत वो अलग-अलग है। जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि पहले फिक्रे में है खेलता, दूसरे में है खेल रहा और तीसरे में है खेल चुका। तो या तो हमारे पास काम गैर यकीनी होगा या जारी होगा या फिर मुकम्मल होगा। यानी कि अफान क्रिकेट खेलता है, कब खेलता है हमें नहीं पता। काम ज़रूर हुआ है, क्रिकेट ज़रूर खेलता है, लेकिन कब खेलता है इसका हमें यकीनी तौर पे नहीं पता। इसी तरह अगर हम दूसरे जुमले को देखते हैं, अफान क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब काम अभी जारी है, अफान क्रिकेट खेल रहा है। और इसी तरह तीसरे जुमले में अफान क्रिकेट खेल चुका है, तो लिहाजा खेल चुका है तो यहाँ पे काम मुकम्मल हो चुका है। तो अगर काम हमारे पास गैर यकीनी है तो गैर यकीनी को हम कहेंगे इंडेफिनिट, और अगर काम जारी है तो उसे हम कहेंगे कंटिन्यूस, और अगर काम मुकम्मल है तो मुकम्मल को हम कहेंगे परफेक्ट। और ये जो जुमले का आखिरी लफ्ज़ है इसे हम बोलते हैं ज़माना। अगर किसी भी जुमले के आखिर पे अगर है, हैं, हूँ और या हो आ जाए तो हम प्रेजेंट कहेंगे, और अगर जुमले के आखिर में था, थे और थी हो उसे हम पास्ट कहेंगे, और इसी तरह गा, गे, गी हो तो फ्यूचर कहेंगे। तो इसी तरह हमने देखना है ज़माने को ज़माने के अंदर और नोयत को नोयत के अंदर। तो लिहाजा एक चीज़ हमें मिलेगी ज़माने से और दूसरी नोयत से। इस तरह हमें आसानी से मालूम हो सकेगा कि ये जुमला किस टेंस का है। मिसाल के तौर पे इस जुमले को हम देखते हैं, अफान क्रिकेट खेलता है। तो इस जुमले में क्या काम हुआ है? खेलने का। खेलता है, कब खेलता है ये हमें नहीं मालूम। तो ये सिंपल सी बात है कि ये गैर यकीनी है, और अगर गैर यकीनी है तो ये इंडेफिनिट में आएगा। और इसी तरह है को हमने ज़माने में देखा तो ये प्रेजेंट हो गया। इसका मतलब है हमारा पहला जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। दूसरा जुमला है अफान क्रिकेट खेल रहा है। अब इस जुमले में क्या काम हुआ है? इस जुमले में भी खेलने का काम हुआ है। तो इस काम को हमने नोयत के अंदर देखना है, और नोयत हमारे पास 3 है। तो जैसा कि इस जुमले में काम का जारी होना साबित हो रहा है तो इट मीन्स के काम जारी है और ये कंटिन्यूस में आएगा। और सेकंड पे आ गया हमारे पास ज़माना, और अगर हम ज़माने को देखेंगे तो अगेन ये प्रेजेंट में फॉल करता है। तो इसका ये मतलब है कि ये फिक्रा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। अगर हम इस फिक्रे की बात करें, अफान क्रिकेट खेल चुका है, तो काम इसके अंदर हमारे पास मुकम्मल है, और अगर मुकम्मल होगा तो उसे हम कहेंगे परफेक्ट।
और अगेन है प्रेजेंट में फॉल करता है, तो हम ये बोलेंगे कि ये फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो अब हमारा सबक आसान होता जा रहा है। पहला जुमला अफान क्रिकेट खेलता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अफान क्रिकेट खेल रहा है, इसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और लास्ट में अफान क्रिकेट खेल चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, इस लेसन को ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें कुछ मजीद मिसालों को देखना पड़ेगा। फर्ज करें कि मैं ये कहता हूं कि अफान मैदान में खेल रहा होगा, तो इस फिक्रे में अगेन काम क्या हुआ है, खेलने का। तो खेलने की नोयत को जब हम देखेंगे तो काम हो रहा है मतलब जारी है, तो ये कॉन्टिन्यूस में आएगा। और जब हम जमाने को देखेंगे तो जमाने में क्या है हमारे पास, वो है गा, तो गा फॉल करता है वो फ्यूचर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिक्रा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का है। इसी तरह एक और मिसाल को देखते हैं, अफान क्रिकेट खेल चुका था। इस फिक्रे में जब हम नोयत को देखते हैं तो नोयत से मालूम होता है कि काम मुकम्मल हो चुका है। इट मीन्स कि इसकी नोयत परफेक्ट है। और जब हम जमाने को देखेंगे तो था पास्ट में आता है, तो इट मीन्स कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। एक और फिक्रे को देखते हैं, अफान क्रिकेट खेल रहा था, तो इसमें काम जो है वो जारी है, तो ये कंटिन्यूस में फॉल करेगा। और था है तो इसके लिए आ जाएगा पास्ट, तो इट मीन्स कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल तरीकेकार, लेकिन इसके साथ साथ कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि हमें अपने माइंड में रखने पड़ेंगे, और उन टेक्निकल पॉइंट्स को हम कुछ मिसालों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। पहली मिसाल है, अफान ने क्रिकेट खेली। तो इस फिक्र में आप देखें काम क्या हुआ है, अगेन खेलने का हुआ है। तो इस फिक्रे में हमने ये देखना है कि जो काम हो रहा है फिक्रा उसी पे खत्म हो रहा हो। तो क्या काम इस फिक्रे में हो रहा है, वो खेलने का, तो फिक्रा उसी पे ही खत्म हो रहा है। एक तो ये निशानी है कि फिक्रे में जो काम हो रहा हो उसी पे अगर खत्म हो रहा है। और दूसरी निशानी ये है कि उस फिक्रे के एंड पे है, हैं, हूं और हो, या था, थे, थी और गागेगी में से भी कुछ ना आए। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ये दोनों चीजें किसी भी फिक्रे में पाई जाएं तो ऐसा जुमला हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों की गलती कभी भी नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक और भी तरीका है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसी फिक्रे को इस तरह लिखें, अफान क्रिकेट खेलता था, तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि काम क्या हुआ, खेलने का, तो जो काम हो रहा है इस फिक्रे में वो गैर यकीनी है, मतलब इंडेफिनिट का है। और इसी तरह अगर था आ जाए तो उसे हम पास्ट कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अफान ने क्रिकेट खेली, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, और अफान क्रिकेट खेलता था ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही फॉल करेगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को उर्दू में दो तरीकों से लिखा जा सकता है, अफान ने क्रिकेट खेली या अफान क्रिकेट खेलता था। ये दोनों के दोनों फिक्रे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। अलबत्ता 90% पास्ट इंडेफिनिट के जो फिक्रे हैं वो उर्दू में इस तरह लिखे जाते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है, तकरीबन 10%, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे आपको उर्दू में इस शक्ल में मिलेंगे। राइट जी, एक और मिसाल को देखते हैं, अफान 6 माह से किताब लिख रहा है। तो इस फिक्रे में काम हुआ है लिखने का, लिख रहा है, तो इट मीन्स कि काम जारी है, तो इसीलिए हम इसे कंटिन्यूस कहेंगे। और जमाने को जब देखा गया तो है तो है प्रेजेंट में आ गया। और इसी तरह तीसरे नंबर पे इसमें आ गया 6 माह, तो 6 माह का मतलब है परफेक्ट। तो इस फिक्रे को जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, इस फिक्रे में दो चीजें तो बहुत आसान हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जमाने को देखते हैं तो है प्रेजेंट में आता है। और अगर हम नोयत को देखते हैं तो किताब लिख रहा है, लिख रहा है इट मीन्स जारी है, तो जारी है तो कंटिन्यूस आ गया। लेकिन 6 माह को हमने परफेक्ट कहा है, तो वो कैसे, ये अब टेक्निकल पॉइंट आ गया। लेकिन इसको अच्छे से समझ लें कि ये परफेक्ट ही है। वो इसलिए कि काम क्या हुआ है, वो लिखने का हो रहा है, और क्या लिखी जा रही है, वो है किताब। कब से लिखी जा रही है, 6 माह से। इसका मतलब है 6 माह हो गए हैं किताब लिखते हुए, और 6 माह में कुछ किताब तो लिखी गई होगी। तो जितनी भी 6 माह में किताब लिखी गई है वो मुकम्मल हो गया, और इसी तरह आगे जो लिखी जा रही है वो जारी है।
اگر میں اس کو اور زیادہ سمپلیفائی کروں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عفان 6 ماہ سے کتاب لکھ رہا ہے اور 50% کتاب انہوں نے لکھ لی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 50% کام مکمل ہو گیا ہے اور ریمیننگ جاری ہے. تو جب ہم ان سب کو ری ارینج کرتے ہیں تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں فال کرتا ہے. تو اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ کسی بھی فکرے میں اگر وقت آ جائے جیسے 6 ماہ سے 1 سال سے 2 ماہ سے صبح سے دوپہر سے شام سے 2 گھنٹے سے یا پھر 2001 سے کسی بھی طرح سے اگر ہمارے پاس فکرے میں وقت آ جائے تو اسے ہم پرفیکٹ کہتے ہیں. رائٹ جی. تو یہ کچھ سمپل طریقے تھے جن کی ہیلپ سے آپ کسی بھی زبان میں لکھی ہوئی عبارت کو آسانی سے ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ٹینسز کے بارے میں بھی آسانی سے جان سکتے ہیں. آئیے اس زمانے اور نوعیت کے فارمولے کی ہیلپ سے کچھ فکروں کی پہچان کرتے ہیں. نمبر 1 پہ ہے ہم ایک ساتھ سفر کر رہے تھے. اب اسی فارمولے کی ہیلپ سے آپ یہ سوچیں کہ یہ فکرہ کس ٹینس میں فال کرتا ہے. آپ کے پاس 15 سیکنڈز ہیں. جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سوچا. پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. دوسرا جملہ ہے میں اپنا کام کر چکا ہوں. گڈ، شاباش، گڈ ٹرائی. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. تم نے میری ایک نہ سنی. پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. میں آلریڈی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ اس فکرے میں جو کام ہو رہا ہے وہ سننے کا ہو رہا ہے اور یہ فکرہ بھی سننے ہی کے اوپر ختم ہو رہا ہے. تو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے اس طرح کے اردو کے جو جملے ہوں گے وہ آپ کو تقریباً 90% نظر آئیں گے. اب اس فکرے کو دیکھ لیتے ہیں. وہ اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا. ایکسیلنٹ، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. یہ بھی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فکرہ ہے. لیکن پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے اس طرح کے فکرے اردو میں بہت کم نظر آتے ہیں. آلموسٹ 10%. رائٹ جی. نیکسٹ جملہ دیکھتے ہیں. 2 گھنٹوں سے بارش ہو رہی تھی. ویری ویل ڈن جی. کیپ اٹ اپ. پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. نیکسٹ ہے ہم روزانہ ورزش کرتے ہیں. ویری ویل ڈن. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. اور لاسٹ پہ ہے وہ اپنا سبق یاد کر رہا ہے. گریٹ، بہت اچھے. یہ فکرہ ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا. رائٹ جی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. Inshallah, see you soon with another lesson.